हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपका कोई रिलेटिव है या फ्रेंड्स है जिन्होंने HSLC 24 को कुछ नंबरों से क्वालिफाई नहीं किया है तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आपके साथ आगे बढ़ सके। ठीक है, तो इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। सो आप इन क्वेश्चंस को प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा, इसे डेफिनेटली इन क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा और इसे डेफिनेटली करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किन क्वेश्चंस को आपको ध्यान देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग ये जान लीजिए जो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा वो कितने नंबरों का होगा। तो जैसा कि आप लोगों का मेन एग्ज़ाम होता है 100 मार्क्स का, वैसे ही कंपार्टमेंटल भी आप लोगों का 100 मार्क्स का ही होने वाला है। यहाँ पे मैं मार्क्स का वेटेज आपको बता देती हूँ ताकि आप अभी इतने शॉर्ट टाइम में मतलब सब्जेक्ट तो आपका हिंदी है, सॉरी, चैप्टर वाइज आप ये एनालिसिस कर सके कि किन किन चैप्टर्स को आप पढ़ेंगे तो आप अपना ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पद युग्म वनमार्ग ये दोनों का है 8 नंबर। ठीक है, किरणों का खेल और तोड़ती पत्थर और यह दंतुरित मुस्कान से दिया गया है 12 नंबर। फिर आत्मनिर्भरता, नमक का दारोगा, वन भ्रमण, इन 3 चैप्टर्स को मिला करके 11 मार्क्स दिया गया है। इसके अलावा है अवसर, औद्यमी बने, तीर्थ यात्रा, इंटरनेट के खट्टे मीठे अनुभव, ये 4 चैप्टर मिला के आप लोगों का दिया गया है 14 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे और साथ ही वैचित्रमय असम दिया गया है 10 मार्क्स का। तो यहाँ पे गाइस थोड़ा स्मार्टली आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है। स्मार्टली इन द सेंस कि देखिए ये जो ग्रामर पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन देख लीजिए आप, जिसमें इसमें मुहावरे हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द, समोच्चारित शब्द, समास, सरल संयुक्त मिश्र वाक्यों का रूपांतरण, अनेक पदों के लिए एक पद और वाक्य शुद्धिकरण, इसको मिला के 15 मार्क्स है। ठीक है, और 5 नंबर पत्र लेखन का है। ठीक है, तो ये वैचित्रमय, असम और ये दोनों मिला करके आपका बन जाता है 30 मार्क्स। ठीक है, इसके अलावा आपका दिया गया है जो वेटेज है बरगीत में है। ठीक है, बरगीत और कदम मिलाकर चलना होगा 7 मार्क्स का है। अमीर खुसरो, अरुणिमा, ये दोनों मिलाकर के 9 मार्क्स का है। अनुच्छेद लेखन, अलंकार मिलाकर के 5 + 4 मार्क्स का है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्मार्टली आपको चूज़ करना है कि आपको करना क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ने हैं। तो जो चैप्टर्स आपको आते हैं उनको बार बार रिपीटेशन कीजिए। ठीक है, इसके अलावा वैचित्रमय असम जो है एक मतलब 10 नंबर उठाने का एक अच्छा चांस है इसमें। ठीक है, और ग्रामर का 15 मार्क्स आपको इजीली मिल सकता है अगर आप थोड़ा सा इस पर ध्यान कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो। ठीक है, तो चलिए अब ये तो मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा जो क्वेश्चंस है, किन क्वेश्चंस को आपको पढ़ने हैं उस पे चलते हैं। देखिए पहला जो चैप्टर है हमारा वो है कबीरदास। ठीक है, कबीरदास में पहला क्वेश्चन बनता है कबीर शब्द का अर्थ क्या है, ये आप देख लीजिए। इसके बाद कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था ये। ठीक है, कबीर शब्द का अर्थ क्या है, ये तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कबीरदास का अर्थ क्या है, इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन है बीजक के कितने भाग हैं, और सदुकक्री, कबीर काव्य की भाषा को विद्वानों ने क्या कहा है, सदुकक्री या पंचमेल खिचड़ी, ये 4 क्वेश्चन यहाँ का आप देख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा मेन जो हम लोगों का एक्सरसाइज है उसमें से आपको देखने हैं, एक्सरसाइज में से आपको देखने हैं, एक्सरसाइज में आप देखिए क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन बनेगा ये 2 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से आपको करना है खोजी कौन होता है। ठीक है, पी रोलिया क्या पढ़ते हैं। इसके अलावा आपको करना है इस कबीरदास ने भ्रम किसे कहा है। ठीक है, और फिर इसमें ये 3 क्वेश्चन आप कर लेना और करने की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। इसमें आप देखोगे कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ खोजता है, ये क्वेश्चन, ठीक है। कबीरदास के अनुसार सच्चा खोजी ईश्वर को कैसे पा लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है ईश्वर का असली निवास स्थान कहाँ है, और संत कबीरदास ने जग को बौराया हुआ क्यों कहा है, साच कहो तो मारन ढाबे झूठे जग पतियाना, ये वाला क्वेश्चन। और इसके अलावा ये क्वेश्चन है कबीरदास के अनुसार कैसे गुरु शिष्य अंतकाल में पछताते हैं, ये हो गया। हालांकि इसमें देखिए आपका ये चैप्टर और सेकंड चैप्टर, ये 2 चैप्टर से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो बनेंगे आपके 8 मार्क्स के, ठीक है। तो 1 मार्क्स के तो 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो कबीरदास से ही दे देता है बेसिकली। और उसके बाद कबीरदास में और 2 नंबर बच गया, ठीक है, क्योंकि 4-4 नंबर बनेंगे दोनों चैप्टर्स में, तो कबीरदास में 2 नंबर और बच गया, ठीक है। तो आज से अस्पष्ट और ये समयक उत्तर ये सब का चांसेस कम है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बोल दूँ, अगर इन केस आ जाता है आप लोगों का लक ख़राब हुआ तो ये पहला वाला कीजिएगा, इसका पहला और दूसरा, और इसके अलावा 5 का ये, ठीक है, और 5 का ग, और सप्रसंग व्याख्या आता नहीं है, बट इसका पहला देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें से आपको इतने ही करने हैं। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बढ़े, जो कि है हमारा गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है, यानी कि वन मार्ग में, वन मार्ग से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वन मार्ग से क्वेश्चन जो आएंगे मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास की कुछ रचनाओं का नाम आ सकता है, ठीक है। तो इन रचनाओं के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा। ये रचनाएं कौन कौन सी है, रचनाएं आप पढ़ लीजिएगा। या विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है, वो कवितावली की भाषा क्या है, ये, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इनको आपको देखने हैं। इसके अलावा आपको देखने हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज क्वेश्चन में आप देखिएगा ये पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन आ चुका है इस बार के एनुअल एग्ज़ाम में, तो इसका पहला क्वेश्चन आप देखिएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा वन मार्ग में चलते हुए श्री रामचंद्र के मधुर रूप का वर्णन कीजिए, और सीता ने ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया, ठीक है। इसके अलावा ये वन मार्ग पर जाती सीता जी की दशा का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास का संक्षिप्त साहित्यिक परिचय दीजिए, ठीक है। और ये पठित छंदों के आधार पर श्री रामचंद्र की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ से भी आशय स्पष्ट का चांसेस कम है, बट फिर भी मैं कुछ टिक कर देती हूँ, ताकि अगर आए तो फिर आप लोग कर सको, फिर ये ना बोलो कि मैम ने बताया ही नहीं। इसमें आपको ये पहला और दूसरा करना है, ठीक है, और ये भी घ नंबर, और ये इसका भावार्थ का पहला और सप्रसंग व्याख्या का ख नंबर, ये इतना, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर में इतना करना है। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही, बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। अगर आप लोगों का कमेंट में देखूँगी, अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन आंसर्स की, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताती हूँ वो क्वेश्चन आप मेरे प्रीवियस वीडियो और HSLC का पेपर उठा के देख लीजिए कि मैंने जो क्वेश्चंस बोला था वो क्वेश्चन आया है या नहीं आया है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस मैं बोलती हूँ वो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में डेफिनेटली आते हैं, तो प्लीज़ प्रिपरेशन यहाँ से कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, या कोई आपका रिलेटिव है तो उससे भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपके साथ आगे बढ़ सके, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।